जय हिंद। आप सभी देशवासियों को मेरे पुलिस परिवार की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि हम सोशल मीडिया ऐप्स के ऊपर जितनी सारी पोस्ट देखते हैं जो भी पुलिस के खिलाफ होती है, उनमें मेरे देशवासियों का बहुत ज्यादा प्यार उभर उभर के आता है। तो दोस्तों, मैं आपकी दुविधा को समझ सकता हूं और आज आपके बिल्कुल जो संतुष्ट करने के लिए आपकी जो इच्छा है कि पुलिस वालों के खिलाफ कोई वीडियो बनाई जाए, तो उसी चैप्टर को लेके आ गया हूं। इस चैप्टर में सारी जो भी सेक्शंस है, जो भी इसमें प्रावधान दिए गए हैं, वो सभी पुलिस वाले, इसके साथ साथ जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, सरकारी नौकर जो सरकार की तनख्वाह ले रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं कि कहीं भी अखबारों में या फिर हमारी जो ये लॉ की बुक्स होती हैं, इसमें कहीं भी आप लोक सेवक या पब्लिक सर्वेंट पढ़ते हो तो उसको सिर्फ पुलिस से रिलेट ना कीजिए, बल्कि जितने भी पब्लिक सर्वेंट्स मीन्स जितने भी लोग सरकार से तनख्वाह ले रहे हैं, सरकारी कर्मचारी है, वो सभी इस पब्लिक सर्वेंट की परिभाषा में शामिल है। जो हमारी आईपीसी की सेक्शन 21 में दिया गया था और हमारी जो नए वाली भारतीय न्याय संहिता है, इसकी सेक्शन 2 के पार्ट 28 में दिया गया है। तो दोस्तों, आज मैं पुलिस के खिलाफ क्या क्या आप कार्रवाई करवा सकते हो, किस तरह से उसके ऊपर कार्रवाई करवा सकते हो, यदि कोई पुलिस वाला आपकी कंप्लेंट के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं करता, यदि कोई हॉस्पिटल में मीन्स जो कुछ कंडीशंस बताता हूँ उसमें आपको फ्री में ट्रीटमेंट दिया जाएगा, यदि वे भी ट्रीटमेंट नहीं देते तो उनको भी 1 साल से दंडित किया जाएगा। इसके अलावा कोई भी लॉ को डिसोबे करता है पब्लिक सर्वेंट, या फिर कोई व्यापार करता है अनलॉफुली, गैर कानूनी तौर पर कोई व्यापार करता है, या फिर कोई नीलामी में बोली लगाता है, या इसके अलावा कोई हमारा जो सिविल वाला भाई है जो पुलिस की वर्दी पहन के अपने आप को पर्सोनेट करता है, मीन्स अपने आप को ऐसा दिखाता है कि वो पुलिस में है। जैसे आपने बहुत सारे केस देखे होंगे जो आईएएस और आईपीएस बन के बहुत सारे करोड़ मीन्स बहुत सारे करोड़ों की जो जिन्होंने घोटाले किए हैं। इसके अलावा जो टोकन यूज करते हैं, मीन्स कोई आई कार्ड लेके और भाई किसी भी टोल प्लाजा से निकल रहा है, किसी भी पुलिस का नकली आई कार्ड बनवा के, तो इन सभी के बारे में आज मैं विस्तृत तौर पर आपको जानकारी दूंगा। बहुत छोटी मैं ये वीडियो बनाने वाला हूं क्योंकि मेरे हर भाई की ये शिकायत होती है कि सर वीडियो बहुत बड़ी होती है। तो भाइयों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो इसलिए लंबी होती है, इन सभी वीडियो जो सोशल मीडिया पे दी हुई है, जो आपको पढ़ाते हैं हर एक चैप्टर के बारे में, नए कानून के बारे में, वो सभी जो देख देख के पढ़ा रहे हैं भाई, धारा देख देख के तो मैं भी आपको बता सकता हूँ, परंतु उसमें जो दिए गए वर्ड्स है, जो बहुत जटिल वर्ड्स है, वो आपको कभी भी समझ में नहीं आएंगे। तो और जो भी मल्टीमीडिया पे पढ़ा रहे हैं या फिर पहले से लिखे हुए बोर्ड के ऊपर पढ़ा रहे हैं लोग, तो भाई उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। मैं अपनी हर वीडियो में लोकल लैंग्वेज में आपको उदाहरण देते हुए और लोकल भाषा में ही आपको रिलेट करते हुए, लोकल एक्टिविटी से रिलेट करते हुए आपको हर धारा के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 12 भारतीय न्याय संहिता, जो हमारे पुराने वाले कानून आईपीसी के चैप्टर 9 में दिया गया था, जिसमें लोक सेवक के खिलाफ आप क्या क्या कार्रवाई करवा सकते हो, उन सभी प्रावधानों को यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आईपीसी की धारा 166, जो नए वाले कानून भारतीय न्याय संहिता की धारा 198 में जिसको अंकित किया गया है। तो इस धारा के अनुसार कोई भी लोक सेवक जो बाउंड बाय लॉ है, जिसको लॉ द्वारा कोई उनकी ड्यूटीज दी गई है, उनको परफॉर्म करने में कोई भी मीन्स लाइक दिक्कत पैदा होती है उनको, या फिर कोई भी मीन्स या तो लायबल है किसी ड्यूटी करने के लिए, वो ड्यूटी कर नहीं रहे, या फिर जिस चीज की करने के लिए लायबल नहीं है वो चीज कर रहे हैं। मतलब लायबल है वो कानूनी तौर पर उनकी एफआईआर दर्ज करने के लिए, या फिर उनको मीन्स जो भी हमारे लॉ द्वारा या फिर कोर्ट द्वारा उनको डायरेक्शंस दी जाती है उनको फॉलो अप करने के लिए, परंतु और जो उनको नहीं बताया जा रहा, मीन्स जैसे वो बाउंड बाय लॉ नहीं है कि भाई किसी भी व्यक्ति को पीटे या किसी सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करे, या फिर एक व्यक्ति से पैसे लेके उसके फायदे का काम कर दिया और फिर दूसरे को उसको इंजरी कोज करना। तो इस धारा में यही बताया गया है कि किसी एक के फायदे के लिए दूसरे व्यक्ति को यदि कोई इंजरी कोज करता है पब्लिक सर्वेंट लॉ को डिसोबे करते हुए, तो वो इस धारा 166 और नए वाले कानून की धारा 198 के तहत दंडित करार किया जाएगा, जिसमें 1 साल की सजा से उसे दंडित किया जाएगा, जिसमें 1 साल की सजा, इसके साथ साथ या कोई जुर्माना या फिर दोनों चीज उसके ऊपर इम्पोज की जा सकती है। अब हम बात करेंगे, सॉरी भाई, इस चैप्टर में मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि पहले यह 161 से 171 तक था, जो चैप्टर नंबर 9 था आईपीसी का, परंतु ये धारा 161 से धारा 165 को हटा दिया गया है, जो हमारी मीन्स करप्शन से रिगार्डिंग थी, जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 में उन धाराओं को एड ऑन कर दिया गया है और यहाँ से आईपीसी से हटा दिया गया था। तो अब ये नए वाले कानून भारतीय न्याय संहिता में इन धाराओं को एड ऑन नहीं किया गया है। अब हम बात करते हैं धारा नंबर 166A, जो हमारे नए वाले कानून में धारा नंबर 199 में दर्शाई गई है कि कोई भी डायरेक्शंस ऑफ लॉ
मीन्स जो हमारे कानून द्वारा जो इन बुक्स में लिखा गया है कि भाई हाँ, धारा 154 के तहत एफआईआर दर्ज करनी है, जो नई वाली बीएनएसएस में धारा 173 के तहत एफआईआर दर्ज की जाती है, तो कोई आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करता है, मीन्स कोग्निजेबल ऑफेंस में। इसके अलावा भाई ये है कि भाई जो भी विक्टिम महिला आ जाती है तो उनका सिर्फ ट्रीटमेंट, सिर्फ मीन्स उनकी जो भी बयानबाजी होगा या उनकी एफआईआर होगी या फिर उनकी काउंसलिंग होगी, वो सभी महिलाओं की देख रेख में होगी, महिला पुलिस कर्मचारी की। तो यदि उसको मीन्स फॉलो अप नहीं करते हैं तो या फिर 3 साल से जो 7 साल की अब जो सजा वाले कानून है, उनको डीएसपी या उसकी रैंक से ऊपर के अधिकारी की परमिशन लेके हम 14 दिन तक उसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। या फिर इसमें मीन्स कॉपी हमें जो भाई हमारा विक्टिम पक्ष है उनको वो एफआईआर की कॉपी भी देनी होती है, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना पड़ता है। तो ये सभी या फिर 161 के जो भी बयान लेने होते हैं, ये सभी डायरेक्शंस हमारे लॉ द्वारा दिए गए हैं। बट यदि कोई पब्लिक सर्वेंट इनको फॉलो नहीं करता है तो ऐसे पब्लिक सर्वेंट को 2 साल से दंडित किया जाएगा, और ये 2 साल का कारावास रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट होगा, मीन्स कठोर कारावास। भाइयों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कठोर कारावास मैंने पहले भी आपको आईपीसी की सेक्शन जो 60 में दिया गया था और नई वाली बीएनएस की सेक्शन नंबर 7 में बताया गया था कि कौन सा कारावास मीन्स रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट होगा या सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगा। तो दोनों की डेफिनेशन में आपको डिफाइन कर देता हूँ। यदि किसी धारा में दिया हुआ है कि सिंपल इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा या कठोर कारावास, तो वही दिया जाएगा। यदि कहीं पर यह डिस्क्राइब नहीं है तो वह कोर्ट की जो मजिस्ट्रेट होता है उसके ऊपर पूरी जिम्मेवारी होती है कि वह कोई भी सजा आपको दे सकता है। यही एक बात और ऐड ऑन करना चाहता हूँ भाई सीआरपीसी और बीएनएसएस से जोड़ के, यदि आपकी सजा सिंपल इम्प्रिजनमेंट है, मीन्स सिंपल कारावास आपकी कोई भी सजा है, तो उसको सीआरपीसी की धारा 320 और हमारे नए वाले कानून बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 359 के तहत वह कंपाउंडेबल है, मीन्स समझौते योग्य है, उसमें कोई भी मजिस्ट्रेट समझौता भी करवा सकता है। इसके साथ साथ यदि किसी व्यक्ति को रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट मतलब कठोर कारावास की सजा सुनाई जाती है, तो उस व्यक्ति को जो एकांत परिरोध मैंने बताया था, बीएनएस की सेक्शन क्या थी 11 और 12, और हमारे पिछले वाले कानून आईपीसी की सेक्शन थी 73 और 74, जिसमें एकांत परिरोध को बताया गया था। तो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट की किसी को भी सजा दी जाती है तो उसको सोलिटरी कन्फाइनमेंट मीन्स काल कोठरी की भी सजा दी जा सकती है। तो इन दोनों में ये फर्क है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट में आपका समझौता हो सकता है, कठोर कारावास में आपको एकांत परिरोध मीन्स उस काल कोठरी में डाला जा सकता है। काल कोठरी के बारे में मैंने लिमिट्स भी बताई थी कि आपको पूरे जीवन काल में सिर्फ 3 महीने रख सकते हैं, और 6 महीने तक की सजा होगी तो आपको 1 महीने तक का वो काल कोठरी में रखा जा सकता है। 6 महीने से 1 साल 2 महीने के लिए रख सकते हैं, और 1 साल से ऊपर की आपकी रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट होगी तो आपको 3 महीने तक उसमें रख सकते हैं। ठीक है ना भाई, वो जो मैंने 11 में जो लिमिट ऑफ ये बताई थी मीन्स सोलिटरी कन्फाइनमेंट, और 12 में इसकी लिमिट बताई थी कि भाई एक दिन में मीन्स एक बार में 14 दिन रख सकते हैं, 1 महीने में 14 दिन के बाद उसको बाहर की सूरज की रोशनी दिखानी पड़ेगी, या 3 महीने से ज्यादा की सजा है तो 7 दिन के इंटरवल में 7 दिन का कठोर कारावास, 7 दिन बाहर। तो इस तरीके से आप उन सजाओं को देख सकते हो। ठीक है ना भाई। अब मैं बात करता हूँ कि हाँ, इन पुलिस वालों के खिलाफ यदि कोई भी आप कंप्लेंट देते हो तो इनका अभियोजन जो पुराने वाले कानून था ना उसकी धारा 197 और नया वाला कानून है उसकी धारा 218 जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है उसकी बात कर रहा हूँ, उसके तहत इन कोई भी जज हो या फिर पब्लिक सर्वेंट हो उनके ऊपर अभियोजन मीन्स उनके ऊपर जो अभियोजन होगा वो उनकी समुचित सरकार से कंसर्न लेके उनकी कंसल्ट लेके उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मीन्स जिस भी केंद्र सरकार के नीचे वे नौकरी कर रहे हैं तो केंद्र सरकार परमिशन देगी, या फिर राज्य सरकार के नीचे नौकरी कर रहे हैं तो राज्य सरकार। पर उसमें भी 218 में भी एक एक्सेप्शन है कि धारा मीन्स धारा 64 65 66 67 मीन्स महिलाओं के विरुद्ध जो भी अपराध है ना भाई, या फिर 199 और 200 जो मैं अभी बता रहा हूँ पुलिस वालों के खिलाफ, ये मीन्स एक एक्सेप्शन के तौर पर होंगी। इन धाराओं में उनकी कंसल्ट लेना कोई भी जरूरी नहीं है, इन धाराओं में डायरेक्टली पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा सकता है जो रेप की डेफिनेशन से, या उनके खिलाफ छेड़खानी की, या फिर पुलिस की जो एफआईआर वगैरह दर्ज नहीं करती है, या फिर हमारे नॉन ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम वाली धारा है जो 200 है। ठीक है, तो ये आप धारा 218 हो फिर बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जाके देख सकते हो। यही कौन सा कोर्ट इनको ट्राइबल होगा तो वो हमारे पुराने वाली सीआरपीसी की धारा 26 और नए वाले कानून की बीएनएसएस की धारा 21 में बताया गया है कि भाई हाई कोर्ट होगा या फिर कोर्ट ऑफ सेशन होगा, या फिर हमारे फर्स्ट शेड्यूल में जो भी बताया गया है कि भाई वो फर्स्ट क्लास होगा सेकंड क्लास होगा, वो मजिस्ट्रेट आप वहां पे जाके देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 166 बी। 166 बी में बताया गया है कि नॉन ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम
मीन्स कोई भी विक्टिम जो रेप का हो, जो 166 भी है वो नए वाले कानून की धारा 200 में उसको दर्शाया गया है। ये कहता है कि भाई कोई भी रेप से पीड़ित महिला है, कोई एसिड अटैक से पीड़ित महिला है, कोई मीन्स पोक्सो एक्ट की पीड़ित महिला है, तो ऐसी महिलाओं को यदि वे इस तरह से ग्रस्त है तो जो पुराने वाले कानून सीआरपीसी की धारा 357 सी में बताया गया था और नए वाले कानून बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 397 के तहत इनको फ्री में वहां पर कोई भी हॉस्पिटल हो, चाहे गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड हो, प्राइवेट हो, मीन्स कोई भी हॉस्पिटल हो, वो उनको फ्री सेवा प्रदान करेंगे। यदि ऐसा वे नहीं करते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को 1 साल से दंडित किया जाएगा। ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं धारा नंबर 167। धारा नंबर 167 जो हमारी आईपीसी की थी और हमारे नया वाला कानून बीएनएस की धारा 201 के बारे में यदि हम बात करें तो ऐसा कोई भी पुलिस वाला या ऐसा कोई भी पब्लिक सर्वेंट जो गलत डॉक्यूमेंट फ्रेम करके आपको इंजरी कोज करता है, मीन्स भाई जैसे नहीं कहते थे किसी से पैसे लेके और फिर भाई उसको मीन्स डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी करके और उसी आयु की भाई जो उसने लिख दिया, जो मीन्स फाइल बना दी, वो हाई कोर्ट तक उसके ऊपर फाइट करेंगे वकील। तो बात यही है कि भाई यदि वो गलत डॉक्यूमेंट आपके लिए फ्रेम कर देते हैं तो ऐसे पुलिसकर्मी को भी यहाँ पे सजा से दंडित किया जाएगा। कितनी सजा होगी इसमें? 3 साल की सजा ऐसे पुलिसकर्मी को दी जाएगी। इसमें सबसे ज्यादा सजा है। तो आप ऐसा ध्यान दे सकते हो, यदि आपके पास प्रूफ है, यदि आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट गलत फ्रेम कर रहा है तो ऐसे पुलिस वाले के खिलाफ आप सबूत वहां पर देके कोर्ट में, और ऐसे पुलिस वाले के खिलाफ धारा 167 और नए वाले कानून की धारा 201 में मुकदमा दर्ज करवा के 3 साल की सजा से उसे दंडित करवा सकते हो। अब हम बात करते हैं धारा 168 आईपीसी और धारा 202 ऑफ बीएनएस की। कोई भी पब्लिक सर्वेंट, मैं पहले बता रहा हूँ भाई, पुलिस वाला मत समझना, इसमें सभी पब्लिक सर्वेंट आगे जो गवर्नमेंट से तनख्वाह ले रहे हैं, तो ऐसा कोई भी पब्लिक सर्वेंट अनलॉफुली गैर कानूनी तौर पर कोई भी व्यापार में शामिल होता है, कोई भी व्यापार करता है, तो ऐसे पुलिसकर्मी को भी 1 साल की सजा से दंडित किया जाएगा। ठीक है भाई। इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 169। यह बताता है कि कोई भी पुलिसकर्मी या फिर कोई भी पब्लिक सर्वेंट कहीं भी जहां नीलामी हो रही है वहां पे बोली लगाता है या कोई भी चीज खरीद लेता है तो ऐसी बोली को भी निष्क्रिय कर दिया जाएगा और ऐसी बोली लगाने वाले व्यक्ति को भी 2 साल से दंडित किया जाएगा। धारा 169 जो यहाँ पे बताया गया है, और धारा वहां पे 203 में कौन सी थी? हमारी बीएनएस भारतीय न्याय संहिता में। ठीक है भाई। इसके बाद हम बात करते हैं कॉन्फिस्केट कर दिया जाएगा। कॉन्फिस्केट मीन जब्त कर ली जाएगी भाई वो प्रॉपर्टी, यदि ऐसी नीलामी में कोई भी बोली लगा के ऐसी पब्लिक सर्वेंट कोई भी प्रॉपर्टी खरीदता है तो। ठीक है भाई। इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 170 की। धारा नंबर 170 ऑफ आईपीसी जो हमारी धारा नंबर 204 ऑफ बीएनएस भारतीय न्याय संहिता में बताया गया है, यह कहता है कि भाई कोई भी व्यक्ति ऐसा पर्सोनेट करता है, ऐसा दिखावा करता है, ऐसा प्रतिरूपण करता है कि वह भी पब्लिक सर्वेंट ही है और उस पब्लिक सर्वेंट की सीट के ऊपर रहते हुए या उस पद का गलत उपयोग करते हुए कोई भी अपराध कारित करता है या किसी से पैसे घसूटता है या फिर ऐसा कोई भी गलत करते करता है तो ऐसे व्यक्ति को 3 साल की सजा से दंडित किया जाएगा। ठीक है भाई। तो ये भी एक बहुत बड़ी सजा है और ऐसा करने वाले व्यक्ति के खिलाफ आप पुलिस में एफआईआर दर्ज करवा सकते हो और ऐसे व्यक्ति को 3 साल से दंडित करवा सकते हो। अब हम बात करते हैं धारा नंबर 171 कि कोई भी व्यक्ति जो ऐसी पुलिस की वर्दी पहनता है या फिर आर्मी से मीन्स कोई उनसे रिजेंबल करती हुई ऐसी कोई वर्दी पहनता है या फिर उनका कोई टोकन रखता है, टोकन मतलब आई कार्ड जो मैंने बताया था, कहीं भी टोल प्लाजा पर या बस वगैरह में रोडवेज में दिखाने के लिए उसको गलत प्रयोग में लेता है, तो ऐसे व्यक्ति को भी हमारे पुराने वाले कानून की धारा 171 और नए वाले कानून की धारा 205 के तहत उसको दंडित किया जाएगा 3 महीने की सजा और उसके ऊपर फाइन भी इम्पोज किया जा सकता है या फिर उसके ऊपर दोनों ये चीज इम्पोज की जा सकती है। तो दोस्तों आज आपको शायद यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी कि पुलिस वालों के खिलाफ भी आज मैंने इन सभी धाराओं के बारे में आपको अवगत करवाया, परंतु इससे अगले वाले कानून में मैं उन सभी उनके अधिकारों को बताऊंगा कि जो पुलिस वालों के खिलाफ आपको मीन्स आप लायबल होंगे, जो भी पुलिस वाला कहता है उस ड्यूटी को करने के लिए, तो चाहे वो साइन करवाना हो, उनको वो बुलाते हैं तो आपका जाना पड़ेगा, ऐसे बहुत सारे कानून है। तो उसके बारे में मैं अगले चैप्टर में बताऊंगा, परंतु आज के चैप्टर में मैंने धारा 161 से 165 बताया जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में चला गया जो 1988 में लागू हुआ था। इसके अलावा जो एक धारा 166 है जो मैं बताया था कि डायरेक्शंस ऑफ लॉ को डिसोबे कोई करता है तो वो हमारी 2013 में जोड़ी गई थी भाई, तो ये बात मैं बतानी भूल गया था। इसके साथ साथ इन सभी धाराओं के तहत मैंने आपको बताया कि भाई किस तरह आप किसी भी पुलिस वाले के खिलाफ व्यापार करने वाले, बोली लगाने वाले, कोई आपकी मीन्स आपका मार पिटाई करता है, आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करता है या फिर कोई आपको फ्री में इलाज नहीं देता है उन सेक्शंस के अकॉर्डिंग,
तो इन सभी में आप ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवा सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप मेरी इन सभी वीडियोस को, आज चैप्टर नंबर मैं 12 करवा रहा हूँ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने चैप्टर नंबर 11 भी करवाया था, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। और पूरी ये भारतीय न्याय संहिता या फिर पूरा नया वाला कानून बिल्कुल इजी भाषा में उदाहरण के सहित आप देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपकी कोई भी सजेशंस है, यदि आपकी कोई भी समस्या है या किसी भी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे अवगत करवा सकते हो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।